मैं सुमन चौधरी नागौर राजस्थान से प्रस्तुत हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमृतकाल में जीवन और विरासत के संदर्भ में। सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव के मौके पर आज़ादी के सच्चे दीवानों को याद करना, एक नए विमर्श को खड़ा करना है। मेरे कहने का मतलब है, सचमुच की आज़ादी चाहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की ओर मोड़ने की ये चेष्टा युवाओं में सचमुच में देशभक्ति की भावना भरने का एक भागीरथी प्रयास होगा। मैं बिना समय गवाए प्रोफेसर हितेंद्र पटेल की एक पुस्तक आधुनिक भारत का ऐतिहासिक यथार्थ पढ़ने की आपको सलाह देती हूँ। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। यहाँ कुछ इस मुद्दे से कुछ एक प्रश्न हमारे सामने हैं, जो हमारे सामने झिलमिलाते नजर आते हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं कि आखिरकार सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से क्यों निकाल दिया गया? और जबकि कांग्रेस भी आज़ादी चाहती थी, नेताजी भी आज़ादी चाहते थे, तो दोनों में मतभेद किस बात का था? और जब दोनों का साध्य एक है, तो दोनों के साधन की भिन्नता को क्यों नहीं बांटा गया? और अगर इनका साध्य इतना पवित्र था, नेताजी का साध्य इतना पवित्र था, आज़ादी थी, तो फिर इनके पास जनता का संगठन क्यों नहीं था? और उन्हें हार थक कर देश क्यों छोड़ना पड़ा? और अगर देश छोड़ना पड़ा, तो आखिरकार किसके कहने पर छोड़ना पड़ा? ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देते हैं। सोचने हेतु सिर्फ एक नवीन चेतना ही प्रदान नहीं करते, हमारे इतिहास पर पुनर्विचार करने हेतु भी हमें प्रेरित करते हैं। और पटेल साहब अपनी पुस्तक में लिखते भी हैं कि गांधी जी के पास और कांग्रेस के पास, दोनों के पास जनता का एक मजबूत संगठन था, लेकिन नेताजी बिना किसी समझौते के आजादी प्राप्त करना चाहते थे, बिना किसी समझौते के। और उधर गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते नया दर्शन दुनिया को देना चाहते थे। कांग्रेस की आजादी पूंजीपतियों की रायशुमारी पर आधारित थी। और ये मतभेद इतना महंगा पड़ा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं समझती हूँ कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात अगर गांधी जी और कांग्रेस मान लेती, तो हमें 1947 से पहले ही आज़ादी मिल चुकी होती और उसका स्वरूप कुछ अलग होता। हमें न केवल बटा हुआ भारत मिला, बल्कि सत्ता का हस्तांतरण मिला। यानी कि हमें सिर्फ बटा हुआ भारत मिला और दूसरे शासकों के हाथ में हम सत्ता मिली। ये कटु सत्य है और ये हमें एक नए चिंतन की ओर प्रेरित करता है। और सबसे बड़ी बात कि देश के प्रति वफादारी और ईमानदारी से बनने वाली उस तस्वीर की ओर इशारा करता है। और नेताजी न केवल प्रासंगिक है, बल्कि हमें सचमुच की देशभक्ति, देश प्रेम और वह समर्पण की अवधारणा से हमें अवगत करवाते हैं। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ व अपनी चिंता मिश्रित आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। वो कुछ इस प्रकार है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां, यहाँ तो हर साग पे उल्लू बैठा है जनाब, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। लेकिन ठमठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के भी पाँव जाते हैं उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद, आज़ाद हिंद, धन्यवाद।